बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह भगवान गॉड के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और बहुत बहुत दयालु है। दिल्ली डिजिटल मीडिया में आप सभी अवाम का खैर मकदम। मैं हूँ जावेद। मतलब योगी जी में क्या पसंद आता है, योगी जी क्यों अच्छे लगते हैं ये बताओ। अरे भाई वो मुसलमानों को सफाया कर रहे हैं और इससे अच्छी क्या चाहिए हमको। आज भी हमारे हिंदुस्तान में पत्रकारिता जिंदा है और ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जिसकी वजह से पत्रकारिता जिंदा है हिंदुस्तान के अंदर। और वो भी एक महिला पत्रकार की मैं वाकया बता रहा हूं। और मैं ऐसे ऐसे महिला पत्रकार को मैं दिल से सलाम करता हूं मैं कि जिन्होंने एक सच्चाई दिखाया पूरे आवाम के सामने, पूरे जनता के सामने। और ये एक वाकया यूपी का एक वाकया है जिसमें एक महिला पत्रकार एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है और लोगों से क्वेश्चन इंटरव्यू लेती है और ये पूछती है कि योगी जी के बारे में कि योगी जी का अगला इलेक्शन होने वाला है उसमें आप किसको वोट देंगे। जनता से पूछती है। उसी जनता में एक जंजी नौजवान लड़का मिला एक महिला पत्रकार को, और वो महिला पत्रकार उस जंजी नौजवान लड़के से पूछती है कि इस बार वोट किसको देंगे आप। तो नौजवान लड़का बोलता है कि मैं इस बार योगी जी को दूंगा। तो फिर महिला पत्रकार पूछती है योगी जी को क्यों देंगे आप। फिर वो जो जंजी था, जो नौजवान लड़का, वो ये कहता है कि योगी जी मुसलमानों का सफाया कर रहे हैं हिंदुस्तान से और सबको बाहर कर रहे हैं, और जितने मुसलमान आतंकवादी हैं सबको सफाया कर रहे हैं हिंदुस्तान से, इसलिए मैं वोट दूंगा मोदी जी, योगी जी को। और कहता है कि योगी जी का तो बुलडोजर भी चल रहा है सफाया के लिए। इस तरीके का जो भी जंजी नौजवान था, मैं इस तरह का जंजी नौजवान को मैं एक नफरती कीड़ा बोलूंगा मैं। और ये भी एक बात कहता है उस महिला पत्रकार से, वो जो नौजवान था वो ये कहता है कि मुसलमान, यहाँ के जो मुसलमान जितने भी हैं हिंदुस्तान के मुसलमान, कभी भी हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कहते हैं। वहीं पे ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान ही वो महिला ने एक और मुसलमान लड़की को सामने, उसी के सामने पूछती है कि आप क्या हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कहते हो। बोला मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता हूं और जिंदाबाद कहूंगा। वो सुनते ही साथ, वो जो नौजवान लड़का था, जंजी था, जो नफरती कीड़ा था, वो सुनते ही साथ वहां से 1 2 3 हो गया, दफा हो गया। अब बताइए इस तरीके का जो एक जंजी, एक नौजवान जो एक नफरती कीड़ा बनता जा रहा है, हम किस तरह का हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं बताइए। नफरत वाला हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं, मोहब्बत नाम का चीज खत्म। और क्या स्टेटमेंट दे रहा है वो कि मुसलमानों का सफाया कर रहे हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान भगा रहे हैं योगी जी, बुलडोजर चला रहे हैं, आतंकवादी का सफाया कर रहे हैं, जितने मुसलमान हैं सब आतंकवादी हैं, उसका सबका सफाया कर रहे हैं। अब इस तरह का स्टेटमेंट देता है ये नौजवान लड़का जो जंजी है। कितनी कितनी दुख की बात है। और उस महिला पत्रकार ने इंटरव्यू भी लिया, वहां पे और भी लोगों का इंटरव्यू लिया, और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया महिला पत्रकार ने। क्या हम देश बनाना चाह रहे हैं बताइए। किस तरह का देश बनाना चाह रहे हैं, नफरत वाला देश या मोहब्बत वाला देश, कि इतना नफरत भर जाए कि हर एक मुसलमान को आप देशद्रोह की तरह देखें। आप जितना भी हिंदुस्तान का मुसलमान, सबको आप इस तरह का स्टेटमेंट अगर देगा तो क्या होगा, देशद्रोही तो बोला जाएगा उसको। ये बड़ी बहुत वो डिसअपॉइंटमेंट है, बड़ा निराशजनक बात वाली है ये, जो बहुत ही दिल दुखाता है। बताइए एक मुसलमान को आप क्वेश्चन मार्क की तरह आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, और वो जो नौजवान लड़का अभी बिल्कुल 20-22 साल का नौजवान लड़का है, वो अभी खड़ा होकर बोलता है जी सब मुसलमानों का सफाया कर रहे हैं, यहाँ से हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, अच्छा मुद्दा योगी जी कर रहे हैं, सफाया कर रहे हैं, हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, बस मुसलमानों का सफाया करो। इस तरह का मेंटेलिटी होती जा रही है, जो चीजें बिल्कुल सही नहीं हमारे देश के लिए। अब आप मुझे कमेंट डाल के ये बताइए कि इस तरह का जो जंजी नफरती कीड़ा बनते जा रहे हैं वो कहां तक सही है ये, और इस तरीके का क्या नफरत होना चाहिए हमारे देश के अंदर। अब मुद्दे का बात करो आप, जो भी डेवलपमेंट की बात करो आप। ये क्या आप बात कर रहे हो, आप एक मुद्दा उठा रहे हो कि जितने भी मुसलमान को पाकिस्तान भेजो, यहां से देश से बाहर निकालो आप। ये तो बहुत गलत मैसेज जा रहा है। ये देश जितना हिंदुओं का है, मुसलमानों का भी है, उतना क्रिश्चियनों का भी है, उतना सिखों का भी है, सभी का देश है ये। सभी का उतना ही हक है, जितना मेजोरिटी का उतना माइनॉरिटी का भी हक उतना है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? योगी। योगी क्यों?
अरे योगी बने बस। मतलब योगी जी में क्या पसंद आता है, योगी जी क्यों अच्छे लगते हैं ये बताओ। अरे भाई वो मुसलमानों का सफाया कर रहे हैं और इससे अच्छी क्या चाहिए हमको। मुसलमानों का सफाया कर और क्या, दिन ब दिन आतंकवादी निकल रहे हैं हमारे देश से। कैसे, मतलब जैसे कैसे सफाया कर रहे हैं। अरे बस कर रहे हैं, बिल्डोजर चला रहे हैं, अच्छी बात है, और करें हम तो कह रहे हैं। अच्छा, अभी बिहार में देखो ना, एक तिवारी लड़का बेचारा मार दिया गया है। फिर हमको नहीं जानते, बा मुसलमान को निकाल दो हमें। अच्छा, ये ये योगी कह जी रहे के। हैं कि मुसलमानों का सफाया कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि कितने मुस्लिम आईएएस ऑफिसर बने हैं इस बीजेपी की सरकार। हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, जो भी बनना है बने, हाँ, लेकिन यहाँ हिंदुओं की क्या है बस। हिंदुओं के लिए हाँ मुसलमान को निकाल दे हैं। बिल्कुल। कहाँ भेजे लेकर? पाकिस्तान भेजे। अभी आप किसी मुसलमान से बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलिए, देखें बोल देगा। नहीं बोलता है। कोई नहीं बोलेगा। बोलिए कोई है यहाँ पे, बोलिए उससे। हाँ तुम बोल रहे हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद ये बोल रहा है उससे ना। इधर आओ, सामने आओ भैया, इधर ऐसे देखो, ऐसे कैमरे पे आओ। तुम बताओ हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुसलमान हो? हाँ, ले वो लगा दिन खिसियाएगा का बोलो। किसी आ क्या क्या हिंदुस्तान में रहने बोलेंगे ये। अभी तो तुम कह रहे हो कि मुसलमान बोलता नहीं, बुलवा के दिखाइए। बोलता है, बहुत बोलते हैं, बहुत नहीं बोलते। बोला, सामने कैमरे पे बोल दिया वो। अरे तो बोलेगा हिंदुस्तान में नहीं रह रहा अब और का है, नहीं चाहिए? बोलेगा। हम भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। वो पाकिस्तान से थोड़ी ना आया है। बोलोगे पाकिस्तान से आया है। वो हिंदुस्तान में रह रहा है। तो आपने कैसे कहा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाते मुसलमान? लगाते नहीं है, बहुत नहीं लगाते हैं। ये तो तुम्हारे सामने लगाया ना, बहुत कौन है वो सबूत नहीं दो ना। बोलना कैमरे में। आगे आओ ना, आप बताओ। हाँ बताइए। बताओ ना, क्या बताएं? कैसे निकालोगे? हम निकालेंगे। कैसे निकालोगे? निकालने का सवाल है, उसका जमीन है, हैसियत उसकी। क्या कह रहे हैं निकाल देना चाहिए? कैसे निकाल योगी दें? बाबा सफाया कर रहे हैं मुसलमानों ऐसा को। ऐसी बात नहीं है। ये भैया कह रहे हैं, निकल हम नहीं बोले हैं, ये बोले हैं। इंसानियत पे चलो। हैं? मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है क्या? सभी है, देश की आजादी में मुसलमानों का योगदान नहीं रहा है क्या? आप भी है, सभी है यहाँ देश की आजादी में मुसलमानों का योगदान नहीं रहा है सभी क्या? का है, क्यों सभी सबूत मांगा जाता है? क्यों ऐसी विचारधारा लेकर, ऐसी घटिया मानसिकता लेकर क्यों आ जाते हैं लोग भाई? बोलते हो आप लोग? ऐसी घटिया मानसिकता लेकर कैमरे पर क्यों आ जाते हैं लोग बोलने भाई? देश की आजादी में आप बताइए, देश की आजादी में मुसलमानों का योगदान नहीं रहा है? मुसलमान इस देश का नागरिक हमेशा रहा, है? पूरा रहा है। हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, सब लोग ने योगदान किया है, ऐसा नहीं। और बदतमीजी मत किया है। अच्छा, इन्होंने नहीं किया है, एक लड़का था वो बोल कर गया है, वो नहीं बोला। हिंदू और मुसलमान ने दोनों ने योगदान किया है, तब जाके ये हुआ है। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति। मुस्लिम नहीं थे। मुस्लिम थे, बहुत अच्छे आदमी थे, अशफाकुल्लाह खान कौन थे? बहुत अच्छे आदमी वो भी थे। मीर अब्दुल हमीद कौन थे? बहुत बढ़िया, वो तो देश के लिए कुर्बानी दे दिया, बहुत अच्छे आदमी थे मेरे। फिर भी क्यों कहा जाता है मुसलमान? ये कुछ आदमी कहते हैं, मगर बहुत सब हिंदू मुस्लिम सब बेचारे बहुत अच्छे आदमी हैं। योगी आदित्यनाथ ने यूजीसी लगा के समरण पर बहुत अन्याय किया है। हाँ, यूजीसी जो लाए हैं उसके खातिर हम यूजीसी लोग, से सवर्णों पे अन्याय कर रहे हैं। हाँ उसी पे हुआ है सारा भाई। अच्छा, मतलब हाँ। सवर्ण जो है खुश नहीं है यूजीसी। कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा उसकी कोई जांच नहीं, सीधे बंद कर दिया जाएगा। अच्छा नहीं है वो। हाँ, यूजीसी वाला ना। और सवरण में कम से कम 40 जातियां आती हैं। मतलब सवर्ण का कोई बच्चा अगर पिछड़े समाज के किसी बच्चों को देख दे तो वो एफआईआर मुकदमा सब करा सकता और है। कोई जांच भी नहीं होगी, सीधे उस पर मुकदमा ठोक जाएगा, उसका जीवन बेकार चाहिए। तो सवर्ण इससे खुश नहीं है। खुश नहीं है भाई। 40 जातियां आती है सवरण में, थोड़ी नहीं है। मुसलमान भी सवरण में आते हैं। सवर्णों ने बताइए राम मंदिर के नाम पे जिताया है बीजेपी को, उनके साथ ऐसा आया अत्याचार। था, वोट दिया गया था, उसमें कोई दिक्कत बाद में। अब ये लोग गलत कर रहे हैं यूजीसी लाके, और पहले सारा काम ठीक ठाक था। सवर्ण इस बार बीजेपी को चाह रहा है कि बदलाव चाह रहा है? अब बदलाव चाह रहा है, बदलाव चाह रहा है। आप मुझे कमेंट डाल के ये बताइए, जो लड़का नौजवान इस तरह स्टेटमेंट दे रहा है कहां तक सही है, और जो महिला पत्रकार जो है, जो एक ईमानदार महिला पत्रकार है, वो जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, वो क्या काबिल तारीफ किया, इसके बारे में भी आप बताइए कमेंट डाल के आप प्लीज। और हमारे चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आपसे कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करने के लिए, और हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें हमें सपोर्ट करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।